हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। जहाँ पे लास्ट वीडियो फिनिश किया था हमने वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम टेंजेंट प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो कोई भी प्लेन दिया हुआ है किसी स्फीयर पे टेंजेंट प्लेन होगा उसकी कंडीशन क्या होगी। तो उससे पहले बस एक नोट, जो अभी हमने सीखा लास्ट वीडियो में, सर्कल सर्कल को मैं बोला था आपको कि एक स्फीयर और एक प्लेन के कंबाइंड इक्वेशन को अगर लिखता है साथ साथ तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जैसा हमने थ्योरी में देखा था, यहाँ पे मैं आता हूँ वापिस यहाँ पे। अब अगर ये सर्कल है ना, और ये सर्कल कैसा है, जब ये प्लेन जो है पीपी डैश इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है, तो इस सर्कल को कंटेन करने वाला अगर कोई दूसरा स्फीयर हो उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है ना, मतलब इस सर्कल को कंटेन करने वाला किसी भी स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, तो उसका इक्वेशन निकले का यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा तरीका है। कभी कभी एग्जाम्स में यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। क्या है, स्फीयर स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल। ठीक है ना, गिवन सर्कल। अब इसका मतलब क्या है, वही जो मैं आपको बोल रहा था, ये हेडिंग मैंने लिख दिया। मैं जो बताना चाहता हूं वो क्या होता है, देखिए, लेट द गिवन सर्कल बी द गिवन सर्कल बी, वो सर्कल है क्या, लेट द गिवन सर्कल बी रिप्रेजेंटेड बाई, मान लीजिए ये एक सर्कल हो, ये एक स्फीयर है। स्फीयर का इक्वेशन जब सर्कल होगा, तो मैंने आपको बोला था ना, स्फीयर और एक प्लेन के कंबाइंड इक्वेशन से को ही हम बोलते हैं कि वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले स्फीयर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d, दिस इज इक्वल टू 0। एंड द प्लेन के लिए मैं प्लेन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, lx प्लस my प्लस nz और मान लीजिए प्लस d1, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस कंबाइन इक्वेशन को वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। सो देन the equation of sphere passing through the above सर्कल, मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो ग्राफ में मैं बता रहा था, उस सर्कल को कंटेन करने वाला एक जो स्फीयर होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। ऑफ अबव सर्कल इज, उसका इक्वेशन इस तरह से देते हैं। सर्कल जो स्फीयर का इक्वेशन है वो ले लीजिए, मतलब ये पूरा पोर्शन, ये इतना प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन का ये जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन आप ये ले लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो हमेशा याद रखिए कि अगर एक सर्कल दिया हुआ है और वो सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ सेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड अ प्लेन, तो आप क्या करेंगे, स्फीयर का इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स पी कर दीजिए। अब जहां पे लेमडा एक पैरामीटर होता है और इस पैरामीटर को निकालने के लिए हमें एक कंडीशन देगा। न्यूमेरिकल्स में आपको घबराना नहीं है, मैं कोशिश करूंगा इस पे भी एक न्यूमेरिकल करवाता हूं। जस्ट अभी थोड़ी देर रुक जाइए, पहले हम जो टेंजेंट प्लेन है ना उसकी हम बात कर लेते हैं। अब चलिए, यहाँ पे
कुछ छोटे छोटे डिफिनीशन है जो मैं लिखवाऊंगा नहीं, जस्ट एक्सप्लेन करता हूं और मैं सीधे सीधे आपको टेंजेंट प्लेन होने का जो कंडीशन है उसको मैं आप सीधे सीधे बताऊंगा, ठीक है ना। तो बस पहले चलिए, जैसे देखिए एक स्फीयर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक स्फीयर है, तो आप इमेजिन करिए जो मैंने आपको स्फीयर दिखाया था, ऐसे तो आप ग्राफ में सर्कल दिखता है ना, लेकिन मैं स्फीयर बोल रहा हूँ तो ये सरफेस होता है, जो मैंने बॉल आपको स्टार्टिंग जब ये चैप्टर शुरू कर रहे थे तो मैंने दिखाया था। तो उसके सरफेस पे ये कोई पॉइंट है और मान लीजिए ये लाइन है, एक लाइन है जो कि इस पॉइंट पे टच करे, ऐसे ही ना सरफेस को टच करती हुई निकल जाए, तो हम बोलते क्या है कि ये जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना। वो क्या है, टेंजेंट लाइन है या टेंजेंट है इस पॉइंट P पे, मान लीजिए ये पॉइंट P है जो कि इस स्फीयर के सरफेस पे है। तो इसके लिए भी कंडीशन वही होगा जो सर्कल में था, स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करिए, ठीक है ना, इस P पे, तो जो ये डिस्टेंस आएगी ना वो स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो जाए। तो ये कंडीशन होती है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है किसी स्फीयर पे क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से थोड़ा कम पूछता है, अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, टेंजेंट प्लेन, जो हम बार बार आगे यूज करेंगे। तो ये टेंजेंट प्लेन क्या होता है, मैं डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूं, बस यही पे ओरली बोल देता हूं, आप थोड़ा सा फोकस करके समझिए। मान लीजिए सरफेस पे ये पॉइंट P है और इस तरह से इस पॉइंट पे जितने मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं ना, मतलब टेंजेंट लाइंस की मैं बात बोल रहा हूं, तो टेंजेंट लाइंस का लोकस जो होगा ना वो क्या होगा, एक प्लेन होगा, वो क्या होगा, एक प्लेन होगा, और उसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट प्लेन। तो फिर से एक स्फीयर देगा, इसका कोई एक पॉइंट ले लीजिए P इसके सरफेस पे, तो टेंजेंट लाइंस का जो लोकस होगा ना उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट प्लेन्स। मतलब इस पॉइंट P पे ही जो टेंजेंट लाइंस होंगी उनका लोकस क्या होगा, एक प्लेन होगा, और इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट P, ठीक है ना। तो टेंजेंट प्लेन का डिफिनीशन समझ में आ गया। अब चलिए, डिफिनीशन कॉन्सेप्ट के लिए हो गया आपका, लेकिन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेशन पूछेगा नहीं, हमें तो सीधे न्यूमेरिकल देता है। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है इसको आप समझिएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि कंडीशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन तो आप मान के चले एक बनता ही है, एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे एमसीक्यू हो आपका एग्जाम का पैटर्न, वेरी शॉर्ट आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। और बेसिकली यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर या फिर शॉर्ट आंसर या फिर एमसीक्यू, ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं पर्टिकुलर इस टॉपिक पे। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, पहले हेडिंग लिख दूं, उसके बाद फिर जो है आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो कंडीशन फॉर द प्लेन LX plus MY plus NZ plus D1, this is equal to 0 to be the tangent plane, to be the tangent plane to the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, कंडीशन, इसी कंडीशन पे बेस्ड आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, पहले ये चीज समझिएगा, टेंजेंट प्लेन क्या होता है वो तो डिफिनीशन मैंने आपको बताया, टेंजेंट लाइंस का लोकस होता है। लेकिन कोई भी प्लेन दे दिया, ठीक है ना, सॉरी, कोई भी यहां पे स्फीयर दे दिया, और ये देखिए, ठीक है, पहले मैं स्फीयर ड्रॉ कर लूं, ठीक है, चलिए ड्रॉ तो हो गया, ओके।
ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये मेरा स्फीयर है, थोड़ा प्रॉपर तो नहीं बना बट ठीक है। मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ठीक है ना। अब इस स्फीयर पे एक मैंने पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट लिया P, ठीक है ना, ये पॉइंट लिया P, ये मेरा पॉइंट है P। अब इसका कोऑर्डिनेट्स कुछ भी आप लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अब ये पॉइंट भी छोड़िए, सिंपल सा ये एक प्लेन ले लीजिए, ठीक है ना, ये प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन, ठीक है ना, ये मेरा प्लेन है और ये स्फीयर है। तो बोलता क्या है आपको इस टॉपिक में, तो ये कंडीशन क्या होगी कि ये प्लेन जो है ना इस स्फीयर पे टेंजेंट होगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये टेंजेंट प्लेन का काम करेगा। तो कंडीशन जो होती है बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। यहां से इसका सेंटर क्या है, इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा, यहां से आप जानते हैं -u -v और -w, ये इक्वेशन से, ठीक है ना। और यहां से इस स्फीयर का रेडियस भी निकाल सकते हैं, रेडियस मान लीजिए r, उसका फार्मूला पता है आपको, स्क्वायर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, उससे आप रेडियस निकाल लीजिए। तो ये प्लेन जो है, ये पॉइंट को हटा दीजिए, चलिए पॉइंट को मैं सिंपली हटा देता हूं, बस सिंपली ये टेंजेंट प्लेन हो, उसका कंडीशन क्या है। तो अब कंडीशन जो होती है ना कि क्या करिए कि इस प्लेन से सॉरी, यहां जो स्फीयर का सेंटर है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए इस प्लेन का, और आपको पता है मान लीजिए ये n है, Pn, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, Pn कह रहा हूं, Cn ना, सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन का Cn है। तो ये प्लेन जो है टेंजेंट प्लेन होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं ना सेंटर से इस प्लेन का, वो किसके इक्वल हो जाए, स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो जाए। तो अगर ये मेरी स्फीयर की रेडियस r है तो ये Cn किसके इक्वल हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू r। क्लियर है। तो ये मेरा कंडीशन होता है, तो ये दिमाग में बिठा लीजिए। सिंपल सा, आप सर्कल में भी कोई स्ट्रेट लाइन टेंजेंट होगी तो सेम कंडीशन था, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए उस स्ट्रेट लाइन का, तो वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूं कि जो सर्कल आपने पढ़ा है ना वो दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा के रखिए, और मैक्सिमम चीजें आप देखेंगे कि मिलता जुलता होता है यहाँ पे स्फीयर्स के केस में। तो आपका ये कंडीशन हो गया। तो हमेशा दिमाग में रखिए कि जो प्लेन देगा उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से निकालिएगा स्फीयर के, और ये जो डिस्टेंस होगी स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो जाए, यही कंडीशन होता है। तो अब मैं लिख दूं क्या कंडीशन होगा, यहां पे लिखा था ना कंडीशन क्या होगा, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। सिंपल सा ये कंडीशन है, मैंने इसी को शॉर्ट में ये लिख दिया। तो आप अगर याद करना है तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कंडीशन है, इसको आप याद करिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा रेडियस के इक्वल हो जाए। ठीक है, चलिए अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी प्लेन का किसी पॉइंट से निकालना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं कर दूं ताकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो जैसे फाइंड डी इफ द प्लेन, क्वेश्चंस ऐसे ही आपको बनते हैं एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर में। इफ द प्लेन, मैं प्लेन अपने से कुछ भी ले लेता हूं, इफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डी दिस इज इक्वल टू 0 is tangent plane to the sphere को भी मैं बहुत इजी एग्जांपल ले लेता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ऐसे ही पूछेगा। जैसे आपको प्लेन का इक्वेशन दिया, बोल रहा है कि ये प्लेन जो है
इस स्फीयर पे टेंजेंट प्लेन होगा, अगर है, क्वेश्चन में दे दिया कि टेंजेंट प्लेन है तो इस डी की वैल्यू निकालिए। तो आपको, या फिर दूसरे तरीके से क्या होता है, यहाँ पे पूरा ये प्लेन का इक्वेशन दे देगा, रेडियस में यहाँ पे आर कर देगा, बोलेगा कि ये आर की वैल्यू क्या होगी। तो कई तरीके से घुमा घुमा के पूछता है, बस कंडीशन एक ही होती है, उसको आप याद कर लें तो फिर चीजें अपने आप आसानी से हो जाती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं। चलिए छोटा सा ये स्फीयर हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये जो स्फीयर है मेरा, इस स्फीयर का सेंटर क्या है, ठीक है ना। तो इस स्फीयर का सेंटर देखिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये क्या है, इसका सेंटर क्या है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है, तो इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो रेडियस में बोल रहा हूँ स्फीयर का, वो रेडियस क्या है, 1 है। यहाँ तक सीधे सीधे क्लियर है। अब यहाँ पे ये प्लेन है, मैं ऐसे जनरल जस्ट एट रैंडम मैंने ऐसे प्लेन खींच दिया, मान लीजिए ये प्लेन है जिसका इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डी दिस इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि ये टेंजेंट प्लेन होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, मैं क्या करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा ये वाला, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, मान लीजिए cn है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के लिए। सो बाई, अब सोल्यूशन पे आते हैं, बाई कंडीशन फॉर टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन होने का कंडीशन मैं यहां पे लगा दिया। तो क्या कंडीशन होगा, यहां से पहले मैं लिख देता हूं, cn किसके इक्वल होगा, r के। cn मेरा क्या होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन पे। अब इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने प्लेन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में देखा था। क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रिप्लेस करते हैं, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, केवल बचेगा d अपॉन स्क्वायर रूट में क्या चीज, नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम ना। तो मतलब यहाँ पे 1 1 1 है, तो 1 स्क्वायर, चलिए मैं लिख देता हूं, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और याद रखिए यहाँ पे हम मॉड लगाते थे, दिस इज इक्वल टू रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस मेरा 1 है। अब चलिए यहाँ पे d की जो वैल्यू है, सॉरी d अपॉन स्क्वायर रूट 3, ये मॉडुलस है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मॉड लगा है, तो मैक्सिमम जो आपके ऑप्शंस आते हैं ना, इसी को बस पॉजिटिव ले लीजिए, बट अगर प्रॉपर तरीके से मॉडुलस इनइक्वालिटी देखें तो मॉड x इक्वल टू अगर a है तो x की वैल्यू प्लस माइनस a होती है। सो दैट मीन्स यहाँ पे d अपॉन रूट 3 की वैल्यू 2 आएगी प्लस माइनस 1। अब आप पॉजिटिव साइन ले लेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पे, मतलब प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d अपॉन रूट 3 दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3। और अगर आप निगेटिव साइन लेंगे तो d अपॉन रूट 3 दिस इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से d की वैल्यू माइनस रूट 3, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे d की 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3। अब ऑप्शन में जो भी दिया है वो ठीक है, लेकिन रिटेन अगर आप वेरी शॉर्ट आंसर में आया तो ये दोनों आंसर लिखेंगे, d की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ये आंसर आप लिखेंगे। अब एमसीक्यू में मान लीजिए केवल प्लस रूट 3 दे दिया तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे, दोनों दिया है तो दोनों को टिक करेंगे। एनीवेज ये चीजें समझ में आई। तो ये है, कोई भी अगर प्लेन दिया हुआ है किसी गिवन स्फीयर पे, वो टेंजेंट प्लेन होगा, उसकी कंडीशन सिंपली एक लाइन में, अब तक तो आपको रट गया होगा, रटना नहीं समझना है, सेंटर, स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा उस प्लेन का, और वो रेडियस के इक्वल हो जाना चाहिए। अब चलिए दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि समटाइम्स जो है, समटाइम्स क्या करेगा कि एक स्फीयर दे देगा, ठीक है ना, क्या करता है, एक स्फीयर दे देगा ऐसे, ठीक है, और इस स्फीयर पे कोई एक पॉइंट ले लेगा जनरल, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट्स दे देगा, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो बोलता क्या है, और स्फीयर का इक्वेशन दे देगा,
तो बोलेगा कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट प्लेन होगा ना, इस तरह से उसका इक्वेशन आप निकालिए इस पॉइंट पे। तो समझ में आया कि नहीं? यहां पे क्या था, प्लेन का इक्वेशन देगा, स्फीयर का इक्वेशन देगा, ठीक है ना। और अगर कंडीशन की बात करेगा तो कंडीशन सीधी सीधी हम लगाते हैं कि सेंटर से स्फीयर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन पे वो रेडियस के इक्वल होगा। लेकिन यहां पे क्या होता है कि स्फीयर का इक्वेशन केवल देगा, प्लेन के बारे में कोई इक्वेशन प्लेन का नहीं दे रहा है। प्लेन का इक्वेशन पूछेगा, लेकिन यहां पे ये पॉइंट जरूर देगा कि ये सरफेस पे, स्फीयर पे के सरफेस पे ये पॉइंट है पी अल्फा बीटा गामा, तो आप क्या करिए, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन बताइए। तो याद करिए, अगर आप 11th 12th में, हालांकि बोर्ड लेवल पे तो ये नहीं पढ़ाया जाता, बट आप जेई वगैरह की प्रिपरेशन किए होंगे, तो वहां पे सर्कल दिया ना, या किसी भी कोनिक जनरली जो होता है सेकेंड डिग्री का, तो उसमें किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइंस होती है ना, उनका इक्वेशन निकालने का शॉर्टकट तरीका था, याद करिए। सेम यहाँ पे लगता है। तो क्या है, मैं वो आपको लिखता हूं। सो मैं लिखता हूं द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट, यहां पे पॉइंट देगा, एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा on the surface of the sphere स्फीयर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कैसे आप निकालेंगे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, जो हमने सर्कल में देखा था टेंजेंट लाइंस को निकालने का, सेम कंडीशन होता है। तो अगर यहां पे लिखना है तो मैं आपको सीधे सीधे तरीका बता रहा हूं ना, सीधे सीधे तरीका। तो ये हेडिंग मैंने लिख दिया और यहां से डायरेक्ट आपका टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए, अब आपको जो स्फीयर का इक्वेशन है ना, उसी में आपको रिप्लेस करना होता है। और क्या रिप्लेस करेंगे वो चीजें मैं लिखता हूं। एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस करते हैं इससे, अल्फा इंटू एक्स। जिस पॉइंट पे पूछ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है ना, तो अल्फा इंटू एक्स। वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा, तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे बीटा वाई से। जेड स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे इससे, गामा इंटू जेड से। और ध्यान दीजिए यहां पे एक्स वाई जेड भी है ना, तो एक्स को रिप्लेस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्स प्लस अल्फा बाई 2 से। और वाई को रिप्लेस करते हैं वाई प्लस बीटा बाई 2 से, प्लीज चेक करिएगा। और जेड को रिप्लेस करते हैं जेड प्लस गामा बाई 2 से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लीव कांस्टेंट टर्म्स एज इट इज। क्या मैं बोल रहा हूं, इसको समझिएगा। और जहां जहां पे कांस्टेंट टर्म, जैसे यहां पे डी है, इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे, वहां पे कोई चेंज नहीं करते। तो याद क्या करना है, देखिए बहुत आसान ट्रिक है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना, उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ध्यान में रखिए। तो स्फीयर के इक्वेशन में सीधे सीधे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे अल्फा एक्स, वाई स्क्वायर को बीटा वाई, और जेड स्क्वायर को गामा जेड से। एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस अल्फा बाई 2, वाई को रिप्लेस करेंगे वाई प्लस बीटा बाई 2, और जेड को रिप्लेस करेंगे जेड प्लस गामा बाई 2 से, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, एक एग्जाम्पल करवा देते तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल करेंगे फ्रेंड्स, चलिए। तो यहां पे एक एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन
एट कोई भी पॉइंट दे दिया, पॉइंट अपने से मैं ले लेता हूं ना आसान, ऐसा कि आपको थोड़ा समझाने में ये दिस टू द स्फीयर, टू द स्फीयर, टू द स्फीयर फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस मान लीजिए 6z प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। मैं एट रैंडम कोई स्फीयर ले लिया, ठीक है ना। चलिए अब सोल्यूशन पे आते हैं। यहां पे ये जो स्फीयर है इसके सरफेस पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, तरीका मैंने आपको बताया था, पूरा 1 बाई 1 आप याद रखें। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं अल्फा एक्स, देखिए यहाँ पे अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट, बीटा वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, और गामा जो है जेड कोऑर्डिनेट। तो अल्फा 1 है, बीटा 0, गामा क्या है वो 1। देखिए तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते थे अल्फा एक्स, अल्फा मेरा क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे बीटा वाई, यहां पे लिखा हुआ बीटा वाई, ठीक है ना। तो अच्छा ठीक है, पहले तो यही पे मैं बता दूं, ये रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करेंगे तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगा, पहले मैं यही से पहले बता देता हूं। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं बीटा वाई से। मैं इसी में बता रहा हूं कि ये स्फीयर है, इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। रूल बताने के बाद क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे गामा जेड से, प्लस ये देखिए 2u, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस अल्फा वाई 2 से, उसी तरीके से 2v, वाई को रिप्लेस करेंगे वाई प्लस बीटा वाई 2 से, प्लस 2w, जेड को रिप्लेस करेंगे जेड प्लस गामा बाई 2 से, कांस्टेंट टर्म को एज इट इज और इसको छोड़ दीजिए। ये मेरा आ जाएगा इसका, इस स्फीयर का इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा, देखिएगा यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और बाकी अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे इसी का को बता रहा हूं कि कैसे आप निकालते हैं। वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे बीटा वाई से, बीटा मेरा 0 है तो 0 इंटू वाई। जेड स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे गामा इंटू जेड, गामा मेरा 1 है दिस, प्लस 2। एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस अल्फा, अल्फा मेरा 1 है बाई 2, प्लस 4। वाई को रिप्लेस करेंगे वाई प्लस बीटा, बीटा मेरा 0 है बाई 2। देखिए पूरा रूल वही है, प्लस यहाँ पे 6 है, z को आप रिप्लेस करेंगे z प्लस जेड प्लस गामा, गामा मेरा 1 है बाई 2। और आप देखिए कांस्टेंट टर्म को एज इट इज छोड़ते हैं, कांस्टेंट टर्म 1 है, दिस विल बी 0। अब चलिए बस आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ से x y गायब हो गया, प्लस z आएगा, और यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल हो गया, तो प्लस यहाँ से x प्लस 1 आएगा, और यहां से ये 2 से जाएगा तो 2y आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो 2y कैलकुलेशन प्लीज आप चेक करिएगा। यहां से ये 3 होगा, सो प्लस 3z प्लस 3, प्लीज कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, ये आपका ड्यूटी है, ठीक है ना। अब सारे के सारे को इकट्ठा कर लीजिए। तो x जहां जहां है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है और कहीं नहीं, तो यहां से देखिए 2x आ जाएगा। y केवल एक ही जगह है 2y, तो 2y हो गया। z की बात करता हूं तो यहाँ पे एक z है, यहाँ पे 3z प्लस 1 4z, प्लीज चेक करिएगा। अब आते हैं कांस्टेंट टर्म, यहाँ से 1, यहाँ से 3, प्लीज चेक करिएगा। तो 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, प्लीज इसको चेक करिएगा। देखिए यही तो प्लेन का इक्वेशन है, तो यही मेरा टेंजेंट प्लेन हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। तो ये होता है टेंजेंट प्लेन किसी पॉइंट पे। तो देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा टेंजेंट प्लेन पे। एक तो कंडीशन लगा के, तो आपको बस पहचानना होता है, प्लेन का इक्वेशन देगा उसमें कुछ अननोन छोड़ेगा, और स्फीयर का इक्वेशन देगा, बोलेगा कि ये अगर टेंजेंट प्लेन है तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये कांस्टेंट डी निकलवाया, कहीं पे वो रेडियस निकलवा देते हैं स्फीयर का, तो वो डिपेंड करता है कि क्या पूछते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही होगा। टेंजेंट प्लेन होने के लिए सेंटर, स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन पे वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के। तो ये चीज याद रखें और वहां से आप कर ले जाएंगे। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा, प्लेन का इक्वेशन देगा ही नहीं,
आपसे उसी का इक्वेशन पूछेगा, बोलेगा कि टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन बताओ, पॉइंट देगा और स्फीयर देगा, स्फीयर का इक्वेशन, तो आप ये जो रूल मैंने बताया इससे आप कर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हालांकि छोटा तो नहीं बट ठीक ठाक एग्जाम्पल है, तो मैं इसको होमवर्क लिखता हूं, कंप्लीट जो प्रॉपर एग्जाम्पल होगा उसके लिए मैं लिखता हूं। सो एक एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब तक जितने कॉन्सेप्ट्स हमने किए सबका मिक्स्ड। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ sphere, find the equation of sphere through the circle x square plus y square plus z square, this is equal to 1, and 2x plus 4y plus 5z इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए ये हो गया। एंड टचिंग द z प्लेन, टचिंग द z इक्वल टू 0 प्लेन। ठीक है ना। अब z इक्वल टू 0 प्लेन की मतलब क्या होता है, z 0 हो जाता है कब, XY प्लेन, तो XY प्लेन को टच करता है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक तो देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये यहाँ पे स्फीयर और प्लेन का कंबाइन इक्वेशन सर्कल को बोलता है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मेरा स्फीयर और ये प्लेन, तो कंबाइन इक्वेशन एक सर्कल हो गया, इससे पास करता है। तो इससे पास होने वाला जो स्फीयर का इक्वेशन याद करिए, s प्लस लेमडा पी, ये निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां से उस स्फीयर का इक्वेशन हो गया। अब क्या बोला है कि वो जो स्फीयर आ रहा है ना, जिसको निकालना है, वो इस प्लेन को भी टच करता है। तो क्या करिएगा, यहां से जो आपने स्फीयर निकाला वहां से सेंटर निकालिए, उसकी रेडियस निकालिए और कंडीशन लगा दीजिए कि ये प्लेन जो है ना उस स्फीयर के का टेंजेंट प्लेन है, तो उस स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करेंगे इस प्लेन पे, तो रेडियस के इक्वल होगा और वहीं से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी और फिर लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड स्फीयर का इक्वेशन निकल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करेंगे, ईमानदारी से ट्राई करके आइए। नहीं होगा मैं यही से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो, और बेसिकली इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करूंगा, और होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। कोई भी डाउट होगी कमेंट सेक्शन में आप तुरंत लिखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि हम जैम, अगर आपका टारगेट है तो जैम का भी हम पढ़ाते हैं, क्लासेस हमारी चलती हैं। नेट का अगर टारगेट है तो नेट की भी क्लासेस चलती हैं, तो बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप मास्टर लेवल पे जाएंगे MSc में, तो MSc के लिए भी हमारे पास चैनल पे फ्री वीडियोज हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस क्वेश्चन को करके ही नेक्स्ट वीडियो में आप आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।